हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे, प्रतिशत को। प्रतिशत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहता ही है। परसेंटेज का अलग अलग टाइप है, इसमें बहुत सारे टाइप है। इस वीडियो में टाइप 1 पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2, टाइप 3 इस तरह पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ टाइप 1 पढ़ेंगे जिसमें एक ही तरह के क्वेश्चन को ले गया है और वो भी बिल्कुल आसान मेथड से बनाएंगे हम लोग। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग मेथड से। इसे सॉल्व करने का कई मेथड है, जैसे रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो हम लोग किसी भी मेथड से एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी जल्दी आसान बनेगा क्वेश्चन। रेशियो मेथड से बनाएंगे और फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें एक चीज़ को याद रखेंगे, ये 20% कम या ज़्यादा रह सकता है। अगर कम रहेगा तो 100 से इसको माइनस करेंगे और अगर ज़्यादा रहेगा तो 100 पे इसको प्लस करेंगे। देखिए, तो बता ये रेशियो मेथड देखते हैं। ए और बी दिया हुआ है, ए बी हो गया। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय से, तो बी को हम लोग 100 मानेंगे और ए को 20% कम है तो 100 से इसको 20 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 80 होगा, 20 होगा। अगर ज़्यादा रहता तो इसे प्लस कर लिखते। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना है, इस दोनों का डिफरेंस देखिए, 20 है, 20 है, 20 है। तो ये आंसर नहीं हुआ, आंसर पूछा जा रहा है कि ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे 20। अब नीचे में कौन सा नंबर लेंगे, ये लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। वे सोचते हैं कि एक ए को ले या बी को ले, तो इसका कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इसे हम लोग क्वेश्चन में ही दिया रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से बोला जा रहा है, तो हम लोग ए वाला को ही नीचे लेंगे 80 और इंटू 100 प्रतिशत के लिए। अब इसे काट देंगे, 20 से कटेगा ये 4 बार में और 4 से कटेगा ये 25 बार में। इसका मतलब 25% इसका आंसर आया। अगर हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे तो इसे इस तरह बनाएंगे, और अगर हम लोग फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो देखिए 20% है, 20% का निकाल लेंगे, 20/100 होगा, 1/5 होगा, इसको कट करेंगे तो 1/5 आएगा। तब इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें बी की आय से बोला जा रहा है ना, तो बी की आय हम मान लीजिए 5 है, बी की आय ये 5 हो गया। अगर ये कम बोला जा रहा है तो इसको 1 माइनस कर देंगे 5 में, और अधिक बोला जाएगा तो हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये 20% कम बोला जा रहा है तो 5 से 1 को माइनस कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 5 4 में से 1 होगा और नीचे वही ए को रखेंगे, क्योंकि ए की आय से पूछा जा रहा है, तो नीचे 4 होगा और इंटू 100 होगा। इसे कट कर देंगे तो 25, तो इसका 25% आएगा। अगर आप रेशियो मेथड से बनाएंगे तो भी सही है, फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे वो भी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है। इससे अच्छा हुआ कि डायरेक्ट मेथड में, एग्जाम में हम लोग को डायरेक्ट मेथड से बनाना चाहिए। जैसे 20% है तो ये 20 ऊपर में लिखेंगे, नीचे ये कम है तो 100 से माइनस करके लिखेंगे, अगर अधिक रहता तो 100 से प्लस करके लिखते हैं, लेकिन ये कम है तो 100 से माइनस करेंगे 20 को, तो होगा ये 80 इंटू 100। अब इसको काट देंगे, 20 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 25%। तो ये काफ़ी जल्दी बनेगा। इस डायरेक्ट मेथड के लिए आपको पेन पेपर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चंस में ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 20% दिया हुआ है और यहाँ कम है तो 20 ऊपर होगा, और नीचे जब 100 से माइनस करेंगे 20 को तो 80 होगा। इसका मतलब 20 ऊपर होगा, 80 नीचे होगा, इंटू 100। 20 से 80 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और फिर 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो 25% इसका आंसर आएगा। तो ये अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है तो आप इसको काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को ही देख कर बना सकते हैं, आपको पेन पेपर का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस प्रश्न को भी हम लोग तीनों मेथड से बना सकते हैं, इस रेशियो मेथड से भी, फ्रैक्शन मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से। रेशियो मेथड बता दिया गया है, फ्रैक्शन मेथड भी बता दिया गया है, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसमें डायरेक्ट मेथड बताता हूँ क्योंकि इससे काफ़ी कम समय लगता है। देखिए वो डायरेक्ट मेथड क्या था, जो नंबर दिया हुआ है 25, तो 25 को ऊपर में लिखेंगे, नीचे ज़्यादा दिया हुआ है, इसका मतलब 100 से इसको ऐड कर देंगे, 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 इंटू 100 करेंगे, इसको काट दीजिए, 25 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। इसका आंसर हो जाएगा 20%। इससे काफ़ी जल्दी बनता है। आप रेशियो मेथड और फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3।
चीनी के मूल्यों में 10% की कमी हो जाती है तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहेगा। इसे भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तीनों मेथड से बना सकते हैं, रेशियो मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से और डायरेक्ट मेथड से, लेकिन डायरेक्ट मेथड काफ़ी आसान है। देखिए 10% है तो 10 ऊपर लिखेंगे, नीचे ये 10% की कमी है तो 100 से इसको माइनस कर देंगे, नीचे आ जाएगा 90 इंटू 100। अब इसको काट दीजिए, इसको 0 ये 0 कटेगा, 100/9 आएगा। तो इसको अगर हम लोग भाग देंगे 9 से, ये 100 को भाग देंगे तो एक बार में 9 1 0, फिर एक बार में 9 ये 1, इसका मतलब 11.1/9% इसका आंसर आएगा। तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है, कम ही समय में बन जाएगा इसे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है तो पहले इसे जो दिया है उसे ऊपर लिखेंगे, नीचे वृद्धि है इसका मतलब ज़्यादा, तो 100 से इसको ऐड कर देंगे, नीचे हो जाएगा 100 + 20 120 हो जाएगा इंटू 100। इसको काट देंगे, 20 से ये कटेगा 6 टाइम में 6 बार में, अभी और भी कटेगा, ये 2 से ये कटेगा ये 50 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, इसका मतलब हो गया 50/3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 16.2/3%। इसका आंसर आ जाएगा 16.2/3%। जिन लोगों को मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब में प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वीडियो में शुरू से बताया हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नई सरकारी नीति के ब्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति के ब्याज की खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि उसके ब्याज में कोई वृद्धि ना हो। इस तरह के प्रश्नों को भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। देखिए 25% की वृद्धि दिया हुआ है, इसका मतलब 25 को ऊपर लिखेंगे, नीचे वृद्धि है तो 100 में इसको ऐड कर देंगे, 125 हो जाएगा इंटू 100। ये 25 से काट दीजिए, 5 बार में कटेगा, 5 से काटे ये 20 बार में कटेगा, इसका तो 20% 20% आंसर आएगा। इसी पे आप चाहेंगे तो आप डायरेक्ट मेथड और ये फ्रैक्शन मेथड और रेशियो मेथड से बना सकते हैं इसे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो इसी पे हम लोग फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। देखिए 10 दिया हुआ, 10 ऊपर रहेगा और नीचे 10% अधिक है तो इसे 100 में 10 को ऐड कर देंगे, 110 हो जाएगा इंटू 100। अब इसको काट दिए, 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100/11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में 99 और ये इसका आ जाएगा 9.1/11%। इसका आंसर आ जाएगा 9.1/11%। तो ये टाइप 1 था। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से बनाइए तो एग्जाम में काफ़ी कम समय लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।